डाउ में करीब 1.25% तक की तेज़ी। उसके अलावा नेस्डेक को देखें तो वहाँ पर भी 1% तक की तेज़ी। S&P 500 जहाँ पर भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिली, यानी कि लगातार गिरावट के बीच अमेरिकी बाज़ारों में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। अमेरिकी बाज़ारों का हाल बहुत बुरा पिछले 10 से 15 दिन में होता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पे 2001-2002 के बाद से इसी गिरावट देखने को मिल रही है नेस्डेक में, और डाउ जोन्स जो कि 1976 के बाद ऐसी गिरावट देखने को मिली है। लगातार 10 से 11 दिन लगातार डाउ में गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद ये रिकवरी आना थोड़ा पॉजिटिव संकेत देकर गया है। इससे थोड़ा बहुत सहारा भारतीय बाज़ारों को भी लगता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि भारतीय बाज़ारों के लिए जिस प्रकार से कारण निकल कर सामने आ रहे थे गिरावट के, भारतीय बाज़ारों को ऐसा अनुमान भी है कि Q3 के जो आंकड़े हैं, कंपनियों के जो रिजल्ट सेशन है वो थोड़े नेगेटिव आ सकता है, इसलिए डर का माहौल वहाँ पे बना हुआ है। उसके अलावा आप देखो तो जो जीडीपी के नतीजे आए थे वो नेगेटिव है। उसके अलावा और कारण देखोगे तो ऐसी कोई बड़ी कारण नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में लगातार गिरावट हो, लेकिन जिस प्रकार की गिरावट FIIs की वजह से भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है, उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी नेगेटिविटी बढ़ी है। अब ये नेगेटिविटी कब तक रहेगी, ये ज़रूर थोड़ी देखने वाली बातें रहेगी, क्योंकि यदि नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी, जो भारतीय बाज़ारों को और निचले स्तरों तक लेकर जा सकती है। अब नीचे वृष्ट भी देखें तो भारतीय बाज़ार कहाँ तक गिर सकते हैं। 23,550 अभी चल रहा है। कल यदि 23,500 के लेवल टूटते हैं तो आपको 23,350 और 23,200 भी आते हुए दिखाई देंगे, और यदि वहाँ तक बाज़ार आता है और वो लेवल भी टूटते हैं तो 23,000 और फिर 22,500 तक के मेन जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जहाँ पे वीकली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है, वहाँ तक बाज़ार आ सकता है, और वो जोन रहेगा एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट के लिए यदि वहाँ तक बाज़ार आ जाता है तो। अब तो कुल मिला के देखें तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 51,500-600 के लगभग आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ यदि 51,400 टूटता है तो आपको फिर 51,200 और 50,000 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, और 50,000 के लेवल भी टूटते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई बैंक निफ्टी की तरफ से नज़र आएगी। तो कुल मिला के आप देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिविटी वाली संकेत है। ऊपरी स्तरों पर यदि बाज़ार जाता है तो बैंक निफ्टी यदि 51,800 का लेवल ऊपर की तरफ पार करेगा, जब जाके ही थोड़ा सहारा मिलेगा कि बाज़ार में तेज़ी हो सकती है, वरना यदि वो लेवल नहीं आते हैं तब तक दिक्कतें बढ़ती हुई ही दिखाई देगी। तो यहाँ पे नज़र रखने वाली बात है कि बाज़ारों में किस प्रकार की स्थिति रहती है और आने वाले दिनों में बाज़ार कहाँ और किस दिशा में रहता है, क्योंकि यदि नीचे के स्तर टूटते हैं तो दिक्कतें बाज़ार के लिए बढ़ेगी, वरना भारतीय बाज़ारों की तरफ से एक तेज़ी की रैली बीच में आती हुई दिखाई देगी। तो भारतीय बाज़ारों पर आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखाई दे रहे थे। अब देखना ये होगा कि अमेरिकी बाज़ारों में और कितनी रैली आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यदि रैली नहीं आती है तो दिक्कतें बढ़ेगी, और अमेरिकी बाज़ारों में जिस प्रकार की अभी स्थिति चल रही है, अच्छे खासे लेवल्स अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति नेगेटिव है, लेकिन फिर भी एक थोड़ी बहुत रिकवरी सोमवार के दिन देखने को मिल सकती है। उस हिसाब से आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी अभी बाज़ारों में है, रिटेलर्स का ये मार्केट है ही नहीं। आप स्टॉक वाइज डेटा ही देखें तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। स्टॉक वाइज आप ट्रेड करें तो ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।